Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says two bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and other at an angle of theta 30 degree to the horizontal. The initial velocity of each body is 20 meter per second, neglecting air resistance. The distance between the two bodies at time t is equal to 1.2 लेटर. ठीक है, 1.2 सेकंड लेटर पे आपको यहाँ पर बताना है, इनका डिस्टेंस बताना है. ठीक है, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए. आपको बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस बता कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू बॉडीज. आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. सिचुएशन देखिए ऐसी है, टू बॉडीज वर थ्रो साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट अप. ठीक है, एक बॉडी को अपने स्ट्रेट अप यहाँ पर से ऐसे थ्रो किया. ठीक है, तो ये इसका पाथ हो जाएगा. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से आपने इसको थ्रो किया. ठीक है, और अदर बॉडी को अपने एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ठीक है, ऐसे थ्रो किया होगा. ठीक है, जिसका जो कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ से आपका 30 डिग्री का बना रहा है. ठीक है, ये आपका ऐसे प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन करेगी. ठीक है, सेकंड बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की आपकी क्या सेम है. ठीक है, तो हमें बताना है कि 1.2 सेकंड पे इनके बीच की आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, ये बॉडी आपकी बॉडी वन बोल दीजिए, जो बॉडी अपने अपने इंक्लाइन से थ्रू की इसकी बॉडी टू बोल दीजिए. ठीक है, बॉडी वन का मोशन देखिए आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग है. ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू देखिए वाई वन कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी देखिए इसकी 20 के इक्वल है. 20 इंटू कितना टाइम है आपका 1.2 सेकंड. ठीक है, एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ठीक है, तो प्लस प्लस नहीं आपका आपका एक्सेलेरेशन क्या माइनस जी के अलॉन्ग होगा, तो इसको मैंने सीधे माइनस लिख लिया. इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना आपका 1.2 का स्क्वायर. ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 24. तो यहाँ से आ गया माइनस देखिए कितना होगा 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 इंटू 5 करेंगे तो 7.2. ठीक है, तो इसकी वैल्यू बच्चों वहां से हो जाएगी आपकी 16.8 मीटर. कितनी होगी 16.8 मीटर. ठीक है, तो ये तो आपके यहाँ से वाई वन कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए बॉडी टू के लिए देखिए हम बॉडी टू ने देखिए आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी इसने. इसी क्वेश्चन का यूज करके हम देखिए वाई इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज करेंगे. ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, वाई एक्सिस का अलॉन्ग बताना है ना. तो देखिए बच्चों ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी. ठीक है, कितनी है आपकी 20 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे. ठीक है, ये आपका एंगल कितना है 30. एक वाई एक्सिस का अलॉन्ग होगा, इसको हम क्या लिखेंगे 20 साइन 30. ठीक है, 20 साइन 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा वाई एक्सिस का अलॉन्ग. ठीक है, दूसरा कंपोनेंट आपका यहाँ पर एक्स एक्सिस का अलॉन्ग हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 20 cos 30. तो इसकी cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2. तो आपका 10 √3 आ जाएगा. कितना हो जाएगा 10 √3. ठीक है, अब वाई टू देखिए आपने सेकंड पार्टिकल का वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल स्पीड कितनी है 10 के इक्वल है. ठीक है, टाइम कितना लिया उसने 1.2. ठीक है, माइनस आपका हाफ एटी माइनस हाफ एक्सेलेरेशन कितना आपका जी इंटू टी का स्क्वायर. ये कितना है 1.2 का स्क्वायर, इसको आप पुट कर लो तो ये हो जाएगा आपके यहाँ से 12 माइनस देखिए कितना गया 2 से आप इसको करेंगे 5. 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो 1.44 इंटू 5 करेंगे तो आपको 7.2. ठीक है, तो बच्चों इसकी वैल्यू आपकी 4.8 मीटर आ गई. ठीक है, कितनी आ गई 4.8 मीटर. ठीक है, तो ये तो आपको वाई टू आ गया. सिमिलरली आप यहाँ से एक्स टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, पार्टिकल वन ने तो देखिए एक्स के अलॉन्ग कोई मोशन ही नहीं किया था क्योंकि वो वर्टिकल वाई एक्सेस का अलॉन्ग था. ठीक है, एक्स टू देखिए यहाँ पर एक्स एक्सेस का अलॉन्ग होगा. कितना होगा देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसके 10 √3 है. ये कितना आपका 1.2 सेकंड में देखिए कितना मूव कर लेगा आपका 12 √3 के इक्वल मूव कर लेगा. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, तो अब आपको देखिए यहाँ पर से क्या बता दिया आपने, यहाँ पर दोनों के यहाँ पर से आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए. ठीक है, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा पार्टिकल वन के करस्पॉन्डिंग देखिए अगर मैं लिखूँ तो ये कितना आपका पार्टिकल वन के करस्पॉन्डिंग देखिए मैं R1 पार्टिकल वन के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो ये आपका 16.8 इस डायरेक्शन में आई कैप का लूंगा तो मैंने इसको जे कैप लिख लिया. ठीक है, R2 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स टू कितना आपका 12 √3 आई कैप प्लस आपका ये आपका 4.8 वाई के अलॉन्ग जे कैप. ठीक है, आपको यहाँ पर डिस्टेंस बतानी तो आप इन दोनों के यहाँ से क्या कर लीजिए बच्चों सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी R2 माइनस R1 कर लीजिए. ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 12 √3. ये आपका आई कैप ये तो ऐसे ही रहेगा 4.8 माइनस आपका कितना करेंगे यहाँ से आपका -16.8 करेंगे तो आपका 12 के इक्वल आएगा. यस -12 जे कैप हो जाएगा. ठीक है, अब आप इसका क्या कर लीजिए मॉड को डिस्टेंस बतानी है ना तो इसका मॉड फाइंड आउट कर लीजिए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, सॉरी ये आपका पोजीशन वेक्टर था. अभी इसको अंडर रूट कर लीजिए, स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए. इसका देखिए कितना हो जाएगा आपका 12 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 अंडर रूट 3 का 3. ये आपका 144 इंटू 3 कितना होता है 432 को इक्वल हो जाएगा प्लस आपका -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा. ठीक है, इसको हम देखिए ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 6 और 43 प्लस 14 576. ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 24 मीटर आ जाएगी. ठीक है, 24, यस 24 मीटर आ जाएगा. तो दिस वुड बी द आंसर. तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन सी. सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.